नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जो आपको थंबनेल में दिख रहा है। इसके कुछ पार्ट हमने पढ़ा दिया है, कुछ अगले पार्ट के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ से हमको पढ़ना है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कुपोषण। कुपोषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चलिए तो आज जानेंगे हम लोग कुपोषण होता क्या है, फिर धीरे धीरे से जानेंगे। देखिए सबसे पहले कुपोषण है क्या, कुपोषण क्या होता है। देखिए कह रहा है कि जब शरीर को जरूरत के मुताबिक सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को कुपोषण कहता है। यह दो तरह का हो सकता है, यानी कहने का मतलब जब शरीर को, यानी हमारा जो शरीर है उसका पोषक तत्व, जो पोषक तत्व पिछले हम वीडियो में बताया है कि पोषक तत्व क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वो मीनू न्यूट्रिएंट्स था, वही दो टाइप का था, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण था। तो किससे उसका स्रोत क्या है, कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या खाते हैं तो क्या मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इस पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। अब जानेंगे कुपोषण होता क्या है। तो कुपोषण मतलब कर रहा है कि जब पोषक तत्व तो जरूरत से ज्यादा कर रहा है, पोषक तत्व तो जब हमको जितना शरीर को जरूरत है उतना नहीं मिल पाएगा तो वही हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, कुपोषण। यानी कह रहा है जब शरीर को जरूरत के मुताबिक, यानी हमारे शरीर को जरूरत के मुताबिक, मान लीजिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ये सब नहीं मिलेगा, यानी जरूरत के मुताबिक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्या चीज, पोषक तत्व, जो हम लोग पोषक तत्व पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वह पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यानी कुछ कुछ प्रॉब्लमें आ जाएगी हमारे शरीर में तो हम बोलेंगे क्या हो गया, हमको कुपोषण हो गया। और कुपोषण जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। इसमें बताया गया कुपोषण दो तरह का होता है। कुपोषण कितने तरह का था, दो तरह का। पहला इसमें दे रहा है अल्प पोषण। पहला क्या दिया है, अल्प पोषण। तो समझेंगे हम लोग अल्प पोषण होता क्या है। कुपोषण समझ गए, अगर परीक्षा में एग्जाम पूछे कुपोषण होता क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जब शरीर को जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। और जो कुपोषण होता है वह कितने तरह का होता है, दो तरह का। पहला आपका हो जाएगा अल्प पोषण और दूसरा क्या हो जाएगा, अति पोषण। अब एक एक करके हम समझते हैं कि अल्प पोषण क्या होता है और अति पोषण क्या होता है। तो देखिए अल्प पोषण का मतलब क्या हो गया, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होना, जिसमें कमजोरी, सूखा रोग या क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण। यानी अल्प पोषण में क्या होगा कि जो जो भी आवश्यक पोषक तत्व होंगे उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जो आवश्यक तत्व होंगे उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उस स्थिति में रोग कौन कौन होता है, देखिए उस स्थिति में जो होता है उससे कमजोरी होता है और सूखा रोग होता है। कौन कौन होता है, कमजोरी होगा, सूखा रोग होगा और क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा। ये बीमारी होती है कब, अल्प पोषण में। कब होती है, अल्प पोषण में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा अति पोषण क्या होता है, इसमें जरूरत से ज्यादा कैलोरी या वसा का सेवन करना, वो क्या हो जाएगा, जिसमें आएगा आपका बीमारी का नाम मोटापा हो जाएगा और क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा और दिल की बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है। किसमें, अति पोषण में। यानी कहने का मतलब समझिए, अब विस्तार से बता रहे। अल्प पोषण का मतलब हो गया हमारे शरीर को जितना चाहिए उससे कम मात्रा मिलेगा, वो भी एक प्रकार का कुपोषण है। और वही दूसरा चीज में कह रहा है कि जब शरीर को जितना चाहिए उससे अधिक मिल जाएगा, वो भी एक प्रकार का कुपोषण है। दोनों कुपोषण है। जब मान लीजिए शरीर को हमको चाहिए 5 ग्राम प्रोटीन, अब मिल गया 10 ग्राम, तो ज्यादा मिल गया तो वो आ जाएगा अति पोषण में। अब 5 ग्राम का जरूरत है, मिल गया 3 ग्राम, तो वो आएगा किस में, अल्प पोषण में। लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएगा, कुपोषण में। तो इसीलिए कुपोषण को दो टाइप में बांटा गया है। एगो अल्प पोषण मतलब जिसमें जितना चाहिए उससे कम मिलेगा, तो उसके अंतर्गत बीमारी कौन कौन होता है, तो उसके अंतर्गत बीमारी होता है कमजोरी हो जाएगा। जब भरपूर नहीं मिलेगा तो कमजोरी होना ही है। और क्या होगा, सूखा रोग होगा और क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा। ये बीमारियां जैसे कब होती है, अल्प पोषण में। यानी शरीर की मात्रा जब वो पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी तो यह क्या होगा, ये सब बीमारियां होगी। और दूसरा जो अति पोषण होगा, इसमें जरूरत से ज्यादा जो कैलोरी या वसा मिल जाएगी,
मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें मोटापा आएगा और क्या आएगा, डायबिटीज आएगा और क्या आएगा, दिल की बीमारियां होने की खतरा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था आपका पोषण कुपोषण दो तरह का, याद रखेंगे। पहला हो गया आपका अल्प पोषण, दूसरा हो गया अति पोषण। अल्प पोषण में आवश्यक पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और अति पोषण में जरूरत से ज्यादा कैलोरी या वसा प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत कमजोरी, सूखा रोग और क्वाशियोरकर याद रखेंगे। और अति पोषण में आपका आएगा मोटापा आ जाएगा, डायबिटीज आएगा और दिल से संबंधित बीमारियां आएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसमें विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, इसके पहले सम पोषी पोषण पढ़ चुके हैं। सम पोषी पोषण में वो सब चीज आए थे। हाँ तो चलिए, अब ये वाला आप समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फिगर से भी हम समझा देते हैं। देखिए फिगर आपको दिखाते हैं कैसे कुपोषण होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है क्वाशियोरकर। देखिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, पेट निकल चुका है, दुबला पतला। यहाँ पे देखेंगे इसमें एकदम दुबला पतला हो गया है एकदम। आइए थोड़ा सा इसका क्या हो गया, पेट निकल चुका है। तो ये दोनों क्या है, कुपोषण का टाइप, मतलब कुपोषण हुआ है दोनों बच्चों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुंह आपका फेस दिख रहा है, वो फेस भी क्या हो जाएगा, चिपक चुका है। और यहाँ पे पेट निकल चुका है। और इसमें आप देखेंगे ये जो ये वाला फिगर दिख रहा है राइट वाला, इसमें एकदम इसका शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया। हाँ तो चलिए इसको देखते हैं। आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका क्वाशियोरकर है और ये आपका मैरास्मस है। देखिए क्वाशियोरकर कैसे होता है, कब होता है, मतलब कैसे हो रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चे लोगों का जो पेट होता है, देखें गाँवों में आप देखे होंगे, क्या होता है, बच्चा का एकदम पेटवा निकल गया था, लगता है तोना है जैसे नहीं होता है, तोन निकल जाता है, वैसे ही वो दिखाई देता है। ठीक है, और पूरा हाथ पैर सब होगा पतला, मतलब इसमें सूजन आ जाता है। और होने का मेन कारण क्या है, इसमें ऊर्जा और कैलोरी साफ नहीं मिलता है। अब जब ऊर्जा कैलोरी नहीं मिलेगा, तो ऊर्जा कैलोरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जितना मतलब पेट बाहर हो जाएगा और हाथ पर क्या हो जाएगा, सूज जाएगा, पूरा फूला होता है। और ये कब होता है, जैसे महिलाएं मान लीजिए जो गर्भावस्था होती है, उसमें महिलाओं का पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, पूरा उन का कैलोरी नहीं बन पाता है। तो जो बच्चा का जन्म होता है वह कुपोषण ही बच्चा जन्म लेता है। मतलब जब उनकी जन्म होती है तो जन्म से ही क्या होता है, वैसे ही होता है, एकदम पूरा या तो तोन निकला होगा ना, तो हाथ पैर पूरा फूल गया होगा। अब बाकी जो शरीर का हिस्सा होगा वो क्या होगा, एकदम पतला दुबला हो जाएगा। इसमें बाल ओल बाल ओल वगैरह क्या होता है, जल्दी से टूट जाता है, एकदम ऐसे दिखाई देगा, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है इसमें, ये सब टाइप। और चेहरा पूरा धंसा हुआ दिखाई देता है इसमें भी। ठीक है, ये आपका क्वाशियोर होगा। पहले के बच्चे में ये ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय महिलाओं को पूर्णतः भोजन वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन इस समय बहुत कम, बहुत मतलब समझिए ना मात्र में दिखाई देता है, क्योंकि इस समय जो महिलाएं होती है उनको ज्यादातर क्या किया जाता है, आप देखेंगे उसको तरह तरह के, जब ऐसे होता है बच्चे की पैदाइशी होती है तो विटामिन तरह तरह के दूध वगैरह पिलाया जाता है, मसाला पिलाया जाता है। तो उस अब इस समय मतलब बहुत कम हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में ये सब क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था। और इसमें आपका जो मैरास्मस देख रहे हैं, ये भी बीमारी एक प्रकार की है। इसमें क्या होता है, एकदम बच्चे जो एकदम लकड़ी की तरह दिखाई देते हैं। लकड़ी का मतलब समझे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें कैसे होता है, तो बच्चे का जब प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा तो पहले से जो उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी जो भी होता है, वसा होता है, वो मांस वगैरह मांसपेशियां जो जो भी होता है वो क्या करता है, खपत होने लगता है। मान लीजिए उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा नहीं, जब भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो पहले से जो मौजूद होगा शरीर में उसी को खपत, वही क्या होगा, खपत होने लगेगा। और जब वही खपत होने लगेगा धीरे धीरे, तो उसका शरीर जो हो जाएगा एकदम दुबला हो जाएगा, सब मांस मांस वगैरह सब धंस जाएगा। एंड केवल उसका दिखाई देगा तो केवल क्या दिखाई देगा, हड्डी, केवल हड्डी दिखाई देगा, लगेगा कि हवा में अभी उड़ जाएगा। देख रहे हैं फिगर में, देख रहे एकदम उसका पैर हाथ देखिए, पूरा शरीर देखिए और मुंह देखिए कैसा हो गया है, एकदम लग रहा है कि टुकुर टुकुर देख रहा है, उसके मुंह में कहीं जाने नहीं है। ठीक है, लग रहा है सूख गया है, कैसे दिख रहा है एकदम ऐसे। तो ये सब क्या होता है, सब कुपोषण है, कुपोषण के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या, इसका रीजन क्या है, क्यों होता है, तो जो भी शरीर में
ऊर्जा, एनर्जी, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा तो पहले से जो शरीर में मौजूद होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खपत होने लगेगा और उसके अंदर जितना होगा सब खपत हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि थिन एंड ब्रिटल हेयर होता है, एकदम बाल जो होता है एकदम कमजोर हो जाता है। अब उसको खींचेंगे तो वो भी आसानी से इसमें टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप जो फिगर देख रहे हैं दोनों क्या है, कुपोषण का ही टाइप है। ठीक है, दोनों फिगर में कुपोषण हुआ है, ये आपका क्वाशियोरकर हुआ है और इसको बोलेंगे मैरास्मस। ठीक है, दोनों कुपोषण है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं आगे। आगे अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। इसके पहले समपोषी पोषण पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जाने हैं। अब हम जानेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए विषमपोषी पोषण जो होता है उसको देखा जाए तो वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला इसमें आएगा प्राणी पोषण, दूसरा आएगा मृत जीवी पोषण और तीसरा आएगा परजीवी पोषण। इसमें नाम ही से थोड़ा उसका डिफिनेशन आप समझ सकते हैं अगर अच्छा से समझना चाहें तो। प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण किसके अंतर्गत है, विषमपोषी पोषण के अंतर्गत। अब समझेंगे कि प्राणी संपोषण होता क्या है। तो देखिए इसमें जो जीव होंगे वो ठोस या तरल भोजन का क्या करेंगे, अंतग्रहण करेंगे। इसके अंतर्गत आएंगे मनुष्य और अमीबा। देखिए प्राणी संपोषण क्या बोलते हैं, इसका डिफिनेशन बोला तो बोलेंगे ऐसा जीव जो ठोस या तरल पदार्थ को क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब सेवन करते हैं, यानी भोजन को अंतग्रहण करते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राणी संपोषण। यानी बोलेंगे ऐसा जीव जो ठोस पदार्थ हो, क्या हो, ठोस हो या तरल हो, उसको भोजन को अंतग्रहण करेंगे तो वह आएंगे किसके अंतर्गत, प्राणी संपोषण के। इसमें खासकर कौन कौन आएंगे, मनुष्य आएंगे और अमीबा आएंगे। कैसे मनुष्य और अमीबा आएंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो किस रूप में रहता है, ठोस ही रूप में रहता है। तो ठोस को ही हम लोग बना के उसको खाते हैं, अंतग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में अंदर जाकर उसका पाचन होता है, तब जाकर हमको एनर्जी मिलती है। तो उस टाइप के जितना भी जीव जंतु आएंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी संपोषण। तो बोलेंगे इसका डिफिनेशन कि ऐसा जीव जो ठोस या तरल भोजन का क्या करते हैं, अंतग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं मनुष्य, अमीबा, कुछ जीव जंतु भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम लोग मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी पोषण देखिए इसका नाम है मृत जीवी, यानी जो मर गए हैं उसका सेवन करना। ठीक है, नाम से ही डिफिनीशन आप समझ सकते हैं। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है, देखिए इसमें जो जीव होंगे, इसमें जो जीव होंगे उस सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करेंगे, अपना भोजन सकते हैं, सोखते हैं, मतलब अपना भोजन करते हैं। देखिए अगर पूछा जाए मृत जीवी पोषण किसे कहता है या मृत जीवी पोषण क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसा जीव जो सड़े गले, किसे, सड़े गले जीवों से, सड़े गले जीवों से अपना क्या करते हैं, भोजन अंतग्रहण करते हैं। यानी ऐसा जीव जो सड़े गले जीवों से अपना भोजन अंतग्रहण करते हैं, मतलब अपने अंदर सोखते हैं, उसे हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। क्या कहता है, मृत जीवी पोषण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जैसे में कवक आएगा जिसको फंगी कहता है, मशरूम आएगा। मशरूम आप समझते हैं, देखिए आप जिसको हम लोग अपने यहाँ उसको कहते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है, वही है मशरूम, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको नाम से आप मत समझिएगा कि हाँ कुकुरमुत्ते होता है, उसको मशरूम होता है। होता कैसे है, जहां देखे होंगे पुआल होगा, पुअरा, और जहाँ भूसा वगैरह फेंक दिया गया है वहां पे क्या होता है, सड़ता है। और जब सड़ता है तो वही जब सड़ता है ना तो उसी से क्या होता है, मशरूम पैदा होता है। तो इसका मतलब वो सड़ा है और सड़ा से वहां पे वो क्या किया, पैदा हो गया, यानी सड़े गले से अपना भोजन अंतग्रहण किया तो वहां पे मशरूम पैदा हो गया। तो मशरूम किसके अंतर्गत आएगा, मृत जीव पोषण के, क्योंकि वो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करके वो पैदा हुआ है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, मशरूम। उसी तरह कवक भी होता है, अनाज वगैरह फेंक देंगे, कुछ रोटी वगैरह चालते देखेंगे उसे कुछ कुछ ऊपर से पकड़ लेता है, तो वो सब कवक ही होते हैं। ठीक है, हाँ जो ऊपर सफेद सफेद का होता है जिसको हम लोग भुअरी वगैरह कहते हैं, वो सब फंगी होते हैं। ठीक है ना, वो सड़े गले अनाज से ही वो हो जाता है। तो बताइए जब सड़े गले अनाज से जो अपना भोजन अंतग्रहण है किसके अंतर्गत आएगा, मृत जीवी के। और जो ठोस ठोस जो पदार्थ होगा या तरल पदार्थ होगा उसका उससे भोजन अंतग्रहण करेगा, वह क्या होगा, प्राणी संपोषण। और जो सड़े गले से अपना भोजन ग्रहण करेगा वो हो जाएगा मृत जीव पोषण। तो ये आप दोनों समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं तीसरा परजीवी पोषण।
परजीवी पोषण का मतलब ही होता है परजीवी, पर मतलब दूसरा, जीव मतलब दूसरा, यानी जीव मतलब जीव, परजीवी मतलब दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो बोलेंगे ऐसा जीव जो बिना किसी जीव को मारे उसके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है, परजीवी पोषण। यानी ऐसा जीव जो अगला जीव को मारेगा नहीं, वह जीवित रहेगा लेकिन उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, वह क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ढील जानते हैं, ढील जिसको जू कहते हैं, वो हो गया। जोंक जानते हैं, जोंक जो पनिया में रहता है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, परजीवी पोषण के अंतर्गत। अब देखिए कैसे, ढील आपके शरीर में रहेंगे, मतलब मूड़ी झोंटा में, बाल में, तो वो क्या करते हैं, आपका खूनवा चूसेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे, आप मरेंगे भी नहीं, जिंदा रहेंगे। तो बताइए, आप जिंदा रहे, आपसे भोजन वो प्राप्त कर लिया, तो किसके अंतर्गत आएगा, परजीवी पोषण के अंतर्गत, क्योंकि आपको बिना मारे वो भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, खून धीरे धीरे ले रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, परजीवी पोषण के। तो इसमें जीव बिना किसी जीव को मारे उसके शरीर से पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। जैसे में अमरबेल, ठीक है, अमरबेल एगो पौधा होता है, वो भी ऐसा ही करता है। जू, जू मतलब हो गया आपका ढील, जिसको हम लोग ढील कहते हैं। फीता कृमि, ये भी एक प्रकार का जीव है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, परजीवी पोषण के। वो बिना किसी जीव को मारे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए, तो ये आप समझ चुके हैं परजीवी पोषण क्या होता है, जिसमें बिना किसी जीव को मारे जो जीव अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त करता है, वही कहलाता है परजीवी पोषण। एग्जाम्पल में आपको बताया है, अमरबेल, जू, फीताकृमि। आप इसमें कौन कौन समझते हैं, देखिए, जू मतलब ढील होता है, आपको बता चुके हैं, ये जानते ही है कि कैसे धीरे धीरे हमारे ब्लड को चूसता है और उसके बाद से हम लोग को मारता भी नहीं है, तो उसका भोजन प्राप्त होता है। अमरबेल का होता है, देखिए, अमरबेल मतलब आप देखेंगे गाँव में जो पेड़ होता है, आम का पेड़ या कुछ कुछ किसी भी चीज का पेड़, तो उस पर दूसरा कौन पेड़ जो उग जाता है, जैसे लत्ती वगैरह देखते होंगे उग जाता है, तो वही क्या होता है, वही अमरबेल होता है। मतलब वो बिना पेड़ को सुखाए हुए वो भी उस पर क्या हो जाता है, उग जाता है, यानी उसका भी विकास हो जाता है, उसका भी पोषण प्राप्त हो जाता है, तो वही क्या होता है, वही अमरबेल होता है। मतलब दूसरा पौधा के ऊपर आप देखेंगे, कई आम का पेड़ होता है, उस पर देखेंगे कि दूसरा कोनो पेड़ एक जगह से क्या हो जाएगा, तो वही क्या होता है, अमरबेल होता है। चलिए हम आपको फिगर भी दिखाते हैं अमरबेल का कैसे होता है, देखिए। अमरबेल, देखिए, तो देखिए, ये है आपका क्या चीज, अमरबेल। देख रहा है पेड़ों पर कैसे पूरा फैला हुआ है, ये आपका क्या है, अमरबेल है। ऐसे ही पूरा मतलब पेड़ पर क्या होता है कि उग जाता है, तो वह क्या होता है, अमरबेल होता है। तो जू, अमरबेल, सब क्या है, किसके अंतर्गत आएगा, परजीवी के अंतर्गत। देखिए और भी आपको फिगर दिखाते हैं हम, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये अमरबेल का ही सब फिगर है। आप देखिए, ये सब जितना दिख रहा है सब पेड़ों पर क्या हुआ, फैला हुआ है, ये सब आपका क्या है, अमरबेल का, ठीक है। तो अमरबेल जो समझ गए। अब एक और बचा है आपका फीता कृमि, चलिए उसको भी हम समझा देते हैं वो क्या होता है। चलिए इसको भी हम सर्च करके ही लाते हैं। फीता कृमि आप ऐसे कहेंगे तो समझ में आएगा, जो पेट में केचुआ नहीं होता है वही सब होता है सब। फीता, देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, देख रहा है ना सब। देखिए ऐसे ही होता है सब। वो क्या होता है, आंत जो हमारा औतड़ी होता है, आंत, छोटी आंत बड़ी आंत पड़े है ना, उसी में ही जाके क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपक जाते हैं और रात को धीरे धीरे काटते हैं, ठीक है। रात को क्या करते हैं, धीरे धीरे
काटते हैं हमारे आंत को धीरे काटते हैं तो हमको क्या होता है, दर्द होता है। तो एगो आता है गोली या शीशी, उसको जैसे जैसे ही क्या करते हैं, पीते हैं तो इसका मृत्यु हो जाती है, सुबह निकल जाता है इतना बड़ा। ठीक है, तो यह है आपका क्या, फीता कृमि। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे केचुए की तरह होता है, बड़ा बड़ा होता है, छोटे भी। और भी फिगर है इसका, देखिए सब आप देख रहे हैं, ये आंतड़ी में देखिए ऐसे ही है, दिखाया गया है। ये इसी टाइप के होते हैं, ये सब फीता कृमि। ये क्या करते हैं, हमारे अंदर अपना भोजन कर लेंगे, पेट के अंदर रहेंगे, अपना भोजन करेंगे, हमको कोनो नुकसान, बस ये होगा, दर्द होगा, मारेंगे नहीं बट ठीक है, जिंदा हम लोग रहेंगे, उससे अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो परजीवी के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी फिगर इसका दिखाया गया है, और देखिए हाथों में लपेट लिया है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये आपका आंत का है, आंत का फिगर है, इसमें देखिए कैसे ही है, ऐसे ही चिपका रहेगा, और धीरे धीरे वहां पे जब चिपकेगा, वो घूमेगा तो क्या होगा, हमको दर्द महसूस होगा। देखिए इसको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसे पेट पर हाथ रखा है कि रखी है, और फिर दवाई खाएगी तो सही हो जाएगा। तो ये सब क्या है, फीता कृमि है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, परजीवी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिगर से आप देखेंगे तो देखिए ये बात होगा कि आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अब अगली बार से पूरा एकदम फिगर ही समझाया जाएगा ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप परजीवी समझ गए। चलिए, तो अमरबेल समझ गए, जूस समझ गए, और फीता कृमि समझ गए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से एकदम इमेज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।